बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक ट्रेंडी सा गले का डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसमें मैंने ये गला बनाया है बूट पाइपिंग के साथ। गला मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाया है। इसमें पेपर पट्टी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये भी मैंने बताया है, और जो बिगिनर है वो कैसे पाइपिंग लगा सकते हैं, और जो रेगुलर बना सकते हैं वो भी आसानी से बना सकते हैं। इसमें मैंने 1-2 टिप बताई है कि ये हमारा जो नोक होती है, ये हम किस तरह नीट बनाते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमारी सिलाई को नीट बनाती हैं। वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है, तो इंशाल्लाह आपको सारी टिप्स मिल जाएँगी। तो और ये देखें, ये इसकी फ्रंट साइड और ये इसकी बैक साइड। बिल्कुल नीट बड़े अच्छे तरीके से और एक सिलाई से ही मैंने इसको तैयार किया है। तो ये ट्रिक देखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, स्किप किए बगैर देखना है। तो आप अपनी मर्ज़ी से चाहें तो इधर बटन वगैरह लगा सकते हैं, मैंने इस पे इसको सिंपल रखना है। आप चाहें तो इधर टसल लगा लें, बटन लगा लें, कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैंने इनको तैयार कैसे किया है। ये पेपर पट्टी लेके तो सबसे पहले हमने गला कटिंग करना है। जो गला हम साइज़ पहनते हैं वही गला हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर तो आपने इसको बोट शेप में बनाना है तो फिर आप इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच रखेंगे। अगर नॉर्मल ही पहनना है तो 3.5 इंच नॉर्मल ठीक होता है। ठीक है? 3.5 इंच से मैं 1 पॉइंट बड़ा रख लेती हूँ, इस तरह। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी आपने चौड़ाई और गहराई रखनी है आप उतनी रखें। अब इसकी गहराई जो है वो मैंने रखनी है, गला मैंने रखना है रेडी 6.5 इंच, ठीक है? तो इस पे क्योंकि मैंने 2 इंच का हमने वो कट रखना है, इसलिए मैं इसको तकरीबन 1.5 इंच जो है ये 5 इंच तक रखूँगी। इसका 1.5 इंच मैं इसका थोड़ा कम कर लेती हूँ। अब हमने एक ये बॉक्स बना लेना है, इस तरह। और इसको राउंड शेप दे लेना है। नॉर्मली हम ऐसे भी अपनी मर्ज़ी से इसको शेप दे सकते हैं। अगर आपको गोलाई करने में मसला होता है तो ये आप इस तरह करके 1.5 इंच अगर हम स्क्वायर बॉक्स बना के इधर से 1.5 इंच तक ऐसे, ये जो बिगनर है उनको समझाने के लिए बता रही हूँ। ये देखिए मैंने ऐसे ही उसको ड्रा किया था, उसके बाद मैंने जब इसकी मैयर किया तो 1.5 इंच, 1.5 इंच एक आइडियल होता है ना, तो ये ज़्यादा बिल्कुल परफेक्ट सा गोल गला बनता है। ये इस तरह करके हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग के वक़्त अगर कोई कमी पेशी रह जाए ड्रा करने में तो वो उस तरह हम क्लियर कर सकते हैं। ये देखें, ये हमने गोल गला काट लिया है। अब हमने नीचे जो स्लिट बनानी है वो कटिंग करनी है। हम चाहे तो ऐसे ही ये लॉन्ग पेपर पट्टी रख के, तो इस तरह करके इसका गले की मैयर करके तो ऐसे करके इसकी पट्टी बना सकते हैं। लेकिन उस तरह पेपर पट्टी ज़्यादा वेस्ट होती है, इसलिए इसको लैदा-लैदा भी लगा सकते हैं। अब हमने 2 इंच तकरीबन 2 इंच की जो है नीचे पट्टी काटनी है। अगर ये हमारे पास ऐसी ही पेपर पट्टी हो और इस तरह करके हम इसको ऐसे गले को बनाएं और फिर ऐसे काटें तो सारी पेपर पट्टी वेस्ट हो जाती है। अब इसके बाद हमारा ये बैक साइड भी बन सकती है या कोई और गला भी बन सकता है। ये हमारी स्लीव भी होगी कटिंग और ये भी कटिंग होगी। अब हमने इसको करना है फोल्ड। ये अभी ये देखिए हमने इसको कपड़े पे पेस्ट करना है। ये सीधी साइड है और उल्टी साइड जो होगी, ये इस तरह उल्टी साइड पे हमने ये सारी पेपर पट्टी पेस्ट कर देनी है जितनी हमने ये कटिंग की है। और ये देखें इसका सेंटर जो है मैं इधर रख लेती हूँ ताकि बिल्कुल हमारा जो है वो मेजरमेंट बिल्कुल ख़राब ना हो। ये ऐसे और ऐसे हमने कट लगा लेने हैं और इसको ऐसे रखना है।
अब जितनी हमने इसकी स्लिट रखनी है उतनी हमने इसकी मेजरमेंट करनी है, ऊपर से लेके नीचे तक टोटल 15 इंच तक हमने इसको रेडी करना है। ये देखें, इधर तक मैं निशान लगा लेती हूँ 15 इंच तक। आप अपनी मर्जी से बढ़ा भी सकते हैं, या कढ़ाई वगैरह हो तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मैं इतना रखूंगी। और इस तरह, और इधर हमने थोड़ा सा 15 इंच तक हमने तैयार रखना है, और इतना 1 इंच तक फोल्ड करके तो हमने इसको इधर सेट कर लेना है ऐसे। इधर जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको हम बाद में कटिंग कर लेंगे। अब ये भी हमने सेंटर में इसको पेस्ट कर देना है। इस तरह करके ये हम चेक कर लेंगे। इस तरह करके हमने हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब दोबारा हम इसकी मेजर कर लेंगे कि हमने इधर कितना 15 इंच तक हमने ये रेडी रखना है। इस तरह ये 15 पे निशान लगा लिया। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, बिल्कुल हमने इसके साथ साथ इसकी कटिंग कर देनी है, पेपर पट्टी के साथ साथ। ये हमने गला काट लिया, गले की कटिंग की। अब हमने ये स्लिट की कटिंग करनी है। ये मैंने निशान इसीलिए लगाया था कि जब हमने इसको फोल्ड करके तय बनाई थी तो जब हमने प्रेस करना है तो वो सीधा हो जाता है, इसलिए ये इस तरह कर लिया। अब एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, जो बिगनर है उनके लिए ये सारा कुछ कर रही हूँ, बता रही हूँ। हमने बूट बूट पाइपिंग कितनी रखनी है, अंदाजे से हमने इधर निशान लगा लेना है इस तरह करके। जितना आपने इसको, ये इतना मैंने इसका तैयार करना है। बूट पाइपिंग मैं इतनी रखूंगी। ये मैंने ऐसे निशान लगा लिया इस तरह करके, और सेम ऐसे ही मैं इधर भी निशान लगा लूंगी। जो अच्छे से सिलाई कर सकते हैं उनको ये सिलाई लगाने की, निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह ये हमने ऐसे और ऐसे ये निशान पहले लगा लेने हैं, ठीक है। अब आगे हमने इसकी कटिंग करनी है। ये इधर तक ऐसे करके एहतियात से हमने ऐसे और ऐसे ये हमने कट लगाना है। कट लगाने के बाद मैंने इधर से ही इसको UHU ले लें, ग्लू ले लें, कोई भी चीज़ आप ले लें। आप ग्लू ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, उसके साथ हमने इसको पेस्ट कर लेना है इस तरह करके। ये देखें, ऐसे कर लेना हमने इस तरह। अब हमने इस पे पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग के लिए ये गला बिल्कुल तैयार है। और पाइपिंग हमने किस तरह लगानी है, इसके लिए ये जितनी इसकी स्लीव है इतना हमने ये कपड़ा ले लेना है इस तरह। आप अपनी मर्जी से जितनी आपने इसकी चौड़ी पाइपिंग बनानी है उस तरह आप ये कपड़ा ले सकते हैं। अच्छा, अब ये दो तरीके से लगाया जा सकता है। हम ऐसे कपड़े को रखें नीचे इस तरह, ये देखें, हम इसको ऐसे प्रेस कर लें, प्रेस करके तो इसको ऐसे करके इस तरह और इस तरह ऐसे रख के तो हम इधर से सिलाई लगा लें। और हमें पता है कि हमने इधर तक सिलाई लगानी है तो इधर तक हम इसकी सिलाई लगा लें। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसकी दो पट्टियां काटी जाएं और इस तरह करके इधर से और इधर से सिलाई लगाई जा सके। तो मैं अभी ये दो पट्टियां बना के तो वही सिलाई लगाने लगी हूँ। ये आप थोड़ी सी ज्यादा रख लें, मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने ये इसकी चौड़ाई कम ली है। अब हमने क्या करना है, हमने इधर लगानी है सिलाई। सिलाई लगाने के लिए मशीन की तरफ चलते हैं
और हाँ, अब हमने ऐसे रख के इसको तो यूं करके सिलाई लगानी है। ये ये देखिए, बिल्कुल बूट पाइपिंग का मतलब यही है कि जो हमारा ये पैर होता है, इसको पैर भी बोलते हैं, बूट भी बोलते हैं। तो ये देखिए, मैंने सिलाई का निशान जो लगाया था बिल्कुल मेरा बूट के साइज का निशान है। तो ये बिल्कुल हमारी सिलाई बिल्कुल सही लगेगी। और इधर तक मैंने सिलाई को पक्का कर देना है। ये ऐसे करके साथ ही इसको हमने वापस मोड़ लेना है। ये अब हमने दूसरी साइड की पट्टी लगानी है। दूसरी साइड की पट्टी हमने इस तरफ से शुरू करनी है और फिर थोड़ा सा वापस जाके तो इसको पक्का कर लेना है इस तरह। और ये इसके बराबर रख के तो हमने इसकी सिलाई लगानी है। तरफ होगी। और अब दूसरी साइड करके देखते हैं। ये देखें, दूसरी साइड से भी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक जितनी सिलाई आई है। अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे करके प्रेस करेंगे। इस तरह करके साथ ही हमने इसको ऐसे मोड़ लेना है। इसको ऐसे करके अंदर की तरफ मोड़ लेना है। ऐसे ऐसे और फिर इधर से ही हमने इसको इस तरफ कर लेना है, इस तरह। ये देखें, ये देखें, हमने इसको, ये देखें, हमने उल्टी साइड से इसको इस तरह प्रेस कर लेना है, ऐसे। इसको ऐसे करके अंदर की तरफ मोड़ लेना है। ये देखिए, इस तरह करके हमने इसकी प्रेस करनी है। और इधर मैं लगा लूंगी ये वाली ग्लू। अभी एक सिलाई से ही मैंने इसको बंद कर लेना है। ये अभी हमने इधर कोई सिलाई नहीं लगाई, ना ही कोई तरपाई की है। ये इस तरह ग्लू लगा लेंगे। इसी तरह हमने इधर भी लगा लूंगी। ये चीज़ हमने देखनी है कि ये सिलाई से बाहर होना चाहिए ये कपड़ा, ताकि जब हम इधर सिलाई लगाएं तो हमारा कपड़ा सही तरह से कवर हो जाए। अभी ये देखें, इधर से मैंने ग्लू के साथ इसको जोड़ लिया है। और अब मैंने ये पट्टी बनाई है जो नीचे हमने इसको जोड़ने के लिए ये मैंने बनाई है। अब हम इसकी सीधी साइड देखते हैं। ये देखें, सीधी साइड से ये चीज देखें कितनी अच्छे से कवर हुई है, बिल्कुल नीट है। अभी हमने सिलाई नहीं लगाई, ग्लू के साथ ये जुड़ गई है। तो बिल्कुल हमने आराम से सिलाई लगा लेनी है। अब हमने इधर 2 इंच तक जिधर हमारा गला होगा, जितना हमने गला रखना है, ये इधर तक मैंने इसका गला रखना है। तो ये हम इधर निशान लगा लेंगे इस तरह। अब इसका सेंटर करेंगे। अब इस पे मैं लगाऊंगी ग्लू।
सेंटर का निशान में जो वाज़े नज़र आ रहा है। और अब मैंने क्या करना है, ये इधर से जिधर मैंने निशान लगाया था, इधर ऐसे रखना है और इसके बाद ऐसे। ये देखें जी, बिल्कुल इस पे ये फिक्स हो गया है। अभी हमने सिलाई नहीं लगाई। अब नीचे से भी आप चाहें तो इसको ऐसे करके कवर करके इस तरह नीट कर सकते हैं, इस तरह। अब बारी आती है गोल गले की। ये देखिए, इस तरह कर लिया, ये बिल्कुल नीट आया। जब हम इधर भी लगा लेंगे पाइपिंग, उसके बाद मैं एक साथ ही सब पे सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। अब ये गोल गला है, तो इसकी मैंने गोल गले के लिए हमें ओरेब कपड़ा चाहिए होता है। ये कपड़ा ऐसे है मेरे पास, ये देखिए, ये मेरे पास इस तरह का कपड़ा है। अब हमने इसकी ओरेब बनानी है। ओरेब इस तरह होती है, जितनी कपड़ा ओरेब में होगा उतना ही हमारा जो भी हम स्टिच करेंगे उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। आपने तकरीबन 1.5-2 इंच तक ये कपड़ा पाइपिंग जगह कट। अब हमने तकरीबन 2-2 इंच तक ये कपड़ा काट लेना है। ने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ये रेप कपड़ा हमें मिल गया। अब हम इस पे गले पे इसकी पाइपिंग लगाएंगे। अब हम दूसरा कपड़ा लेंगे और इस पे भी सिलाई लगाएंगे इधर से। इस तरह हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसको मोड़ के इसकी भी बूट पाइपिंग बनानी है। अब ऐसे ही मैं इधर से भी प्रेस कर लेती हूँ। कर लिया। अब हमने इसकी बूट शेप लानी है और उसके लिए हमें छोटे छोटे कट लगाने होंगे। इस तरह करके हमने इसकी शेप बनानी है। मोड़ के तो इसकी बूट पाइपिंग रेडी करूंगी। ऐसे भी कर सकते हैं और इसकी यूं साइड करके, तो ऐसे हम बिल्कुल इसको ऐसे देखते जाएं और प्रेस करते जाएं। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे इधर से भी और इधर से भी। अब जो ये वाली साइड होगी, ये वाली साइड, इसको हमने सिलाई लगाते वक्त अच्छे से यूं करके, तो यूं इस तरह कर लेना है। बिल्कुल बड़े अच्छे से ये नोक भी बन गई है। और अब हमने ऐसे ही ये वाली साइड को भी कवर करना है। और ये इसकी फ्रंट साइड है। गला बिल्कुल रेडी हो गया है। सिलाई हमने अभी कोई नहीं लगाई। अब मैं सिलाई लगाऊंगी इसकी, और ये बिल्कुल हमारा सेट है। इधर से मैंने सिलाई लगानी शुरू करनी है, इधर से लगा के इधर तक, तो फिर ये हमारा गला बिल्कुल रेडी हो जाना है। बिल्कुल हमने इसकी जड़ में सिलाई लगानी है। ये देखें जी, इधर मैंने सिलाई लगा लिया है। बिल्कुल कितनी नीट सिलाई लगी है। और ये इस साइड से भी हमारी बिल्कुल इधर कवर हो गई है। आप चाहें तो इधर तरपाइयाँ भी कर सकते हैं। मैं इधर सिलाइयाँ ही लगा रही हूँ। ये नीचे भी बिल्कुल सिलाई हमारी अच्छे से लग गई है। इस तरह मेरी सिलाई मुकम्मल हो गया। एक ज़रा भी किसी जगह से सिलाई ऊपर नीचे नहीं हुई। सिलाई लगाने का तरीका यही होगा कि या तो आप बिल्कुल इसकी जड़ में लगाएं या बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे लगाएं, लेकिन एक जैसी लगे तो वही नीट लगती है।
तो ये देखें, ये इसकी फ्रंट साइड होगी, ये इसकी बैक साइड, ये देखें। ग्लू के साथ मैंने फिक्स की है सारी, और उसके बाद मैंने सिर्फ एक साथ ही सिलाई लगाई है, साथ ही ये बटन पट्टी भी जुड़ गई है, साथ ही ये पाइपिंग भी जुड़ गई है। अब इंशाल्लाह वॉशिंग मशीन में धोएं, जिधर मर्जी धोएं, आपका कपड़ा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। यही इसकी फाइनल लुक है। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि नई आने वाली जो भी वीडियो होगी वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दुआओं में ज़रूर याद रखें। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए आइडिया और नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।